हाँ जी पुत्र, लेट अस स्टार्ट विद द क्विक रिव्यू बोर्ड सीरीज़ है ना। फटाफट लिख लो कोनिक, वो अंदर पहला टॉपिक सर्कल। ठीक है। अच्छा, सर्कल इस आर्टिकल की होंगे कि आप सर्कल की इक्वेशन लभनी होंगी है। ठीक है, पहला। दूजा इक्वेशन लभनी है, इक्वेशन गिवन है तो सेंटर रेडियस लभना है। ठीक है। सो मान लो सर्कल का कितने सेंटर है, ठीक है, ए कॉमा बी थे। ठीक है, एक सर्कल है, वो इक्वेशन लभनी है ना। सर्टनली सेंटर पता हो तो एज सेंटर के किन्ने एक सर्कल हो सकते, इनफिनिट। रेडियस चेंज करेगा है ना, तो इसका मतलब रेडियस भी पता होना चाहिए आर। तो अगर मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है तो रेडियस पता है तो उस पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो कि कोई भी कर्व है एक्स वाई प्लेन च कोई ना कोई इक्वेशन होती है। ठीक है, तो असी सर्कल की इक्वेशन लभन की कोशिश कर रहे हैं। तो तरीका की हो गया कि कोई भी पॉइंट उस कर्व से की होएगा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, डेफिनेशन ला दो। डेफिनेशन की है, एदा सेंटर तो डिस्टेंस रेडियस है। सो देयरफॉर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर अंडर इक्वल टू आर। देयरफॉर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। गल खत्म। आ थोड़े सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसका सेंटर कितना, सेंटर इज ए कॉमा बी। इतने ख्याल रखना एक्स ते वाई का कोफिशिएंट 1 1 है और एक्स माइनस करके जो नंबर आता है वो ए है। ठीक है, वाई माइनस करके बी है। इधर आर स्क्वायर जोड़े नंबर का स्क्वायर है वो रेडियस है। सेंटर आ गया ए बी, सेंटर ए बी तो रेडियस कितना है आर। तो इसका मतलब की हो गया कि अगर मैनू सेंटर पता है तो रेडियस पता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट इत्थे रखो, आर की वैल्यू इत्थे रखो, इक्वेशन आ जाएगी। या रिवर्स, इक्वेशन पता है ऐदा बनी हुई है, देख के ए बी कढ़ लो, तैयार कर लो। जिदा अगर मैं कਹਾਂ कि सर्कल है पुत्र, उसका सेंटर है 3, -5। ठीक है, एंड रेडियस इज लेट्स से √10। वो इक्वेशन लभो तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ आर। सिंपली लिख देना कि वी नो दैट इक्वेशन इज दिस, देयरफॉर एक्स माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इतने ए तो बी की वैल्यू -5। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। y माइनस -5 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर √10 का स्क्वायर। सो तुहाडे को इक्वेशन आ गई एक्स माइनस 3 स्क्वायर वाई प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू √10 का स्क्वायर 10। आ सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो स्क्वायर खोल दो तुम, समझे गल। तो अगर सेंटर रेडियस पता है तो ये पुट करके आप सर्कल की इक्वेशन कढ़ सकते हैं। इन्हों आप सेंटर रेडियस फॉर्म भी कहने जिदा स्ट्रेट लाइन की अलग अलग फॉर्म सी ना, तो इनू कहने सर्कल की सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन आ जाएगी। दूजी गल मैं की कही है कि अगर इक्वेशन पता है तो वेख के अगर इदा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म से तो सेंटर रेडियस भी लभ सकते हैं। ठीक है, जिदा अगर मैं कਹਾਂ कि मान लो एदा सेंटर रेडियस दसो। ठीक है, मान लो कहना तो स्टैंडर्ड फॉर्म की सी लिख दिया करो। नो वी नो दैट इफ ए बी इज द सेंटर देन इक्वेशन इज दिस। तो एक्स माइनस होना चाहिए, तो लिख लिया एक्स माइनस -1 का स्क्वायर। आ तो माइनस ही, इन होर नहीं माइनस करना। ठीक है, इज इक्वल टू आ स्क्वायर बनया हो 9 के 3 स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो 10 हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो लख देंगे √10 का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट आर स्क्वायर की फॉर्म च आ जाए। सो ना कह देंगे क्लियरली देयरफॉर सेंटर इज ए कॉमा बी -1, 3 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3। ठीक है, गल खत्म। अच्छा, दूजा होंदा है कि मतलब जिदा आ क्वेश्चन तुहानू ऑलरेडी पता है कि सर्कल का सेंटर कितना सीगा -1 ते 3, रेडियस है 3। दूजा होंदा वो ऐदा परफेक्ट स्क्वायर बनया नहीं होंदा, परफेक्ट स्क्वायर खोल के दिता होंदा, जिवें आ लिखा होएगा ऐदा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y। ठीक है, सो दैट इज़ +1 इक्वल टू 0। एदा परफेक्ट स्क्वायर खोल दो, वो कहेगा जी एदा सेंटर रेडियस लभो। नो, ये 2 मैथड है। पहला, या तो रिवर्स परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ठीक है, तो फिर तुम कर लो। हम वह तरीका कि दिस इज मैथड नंबर 1, मेक द परफेक्ट स्क्वायर। फिर जिवें उपर किया ही परफेक्ट स्क्वायर बनाने लिए सब तो पहला देखा करो एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 हो, मान लो 2 2 हो तो 2 ना डिवाइड करा। ठीक है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, दैट स्टेप नंबर 1।
फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं, की करिए एक्स की टर्म इकट्ठी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, थोड़ी जगह छड़ दो, फिर y दी लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है, +1 पिया रहिंदा इत्थे इक्वल टू 0। हुण x का टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मैं थोनों याद कराना। परफेक्ट स्क्वायर मान लो यदा बनाना हो लेट्स से इस टर्म का तरीका की होंदा है कि अगर x च बनाना है तो x के कोफिशिएंट नूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये कोफिशिएंट नूं 2 ना करो मल्टीप्लाई तो 2 ना करो डिवाइड, ये पहला स्टैप होंदा है। एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाना, एक्स के कोफिशिएंट नूं 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड, वो तुहाडे को ब्रैकेट के अंदर नंबर आ जाएगा वाला, की करना होंदा जो अंदर नंबर आया आ, एदा स्क्वायर ऐड कर दो, एदा स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो, सो दैट वी हैव अ फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो जो एक्स दी एक्सप्रैशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर की टर्म पाई होगी, छड़ दो एक्स की टर्म का कोफिशिएंट नूं 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड, जो ब्रैकेट च नंबर आ गया आ वाला, ओदा स्क्वायर प्लस करो, ओदा स्क्वायर माइनस करो, यू विल सी दिस विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। आ जी कॉन्सटेंट टर्म है, इनू बाद च इकट्ठा कर लाँगे आप, ठीक है। सो इदा ही वाई है तो वाई की टर्म लिखना, हम एच देखते हैं, एक्स की टर्म के अगे 2, ठीक है, कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड, बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1 है ना, ब्रैकेट 1 आ गया, तो +1 कर दो, 1 का स्क्वायर ऐड करता, ठीक है, इत्थे 1 का स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है, कॉन्सटेंट टर्म पहले ही फिल्टर कर लिए थे, आ हो गया। इधर आ जाओ, ये वाई स्क्वायर माइनस 6y, तो की करिए इत्थे ये कोफिशिएंट नूं माइनस नूं आपां ले लांगे, सो 2 ना मल्टीप्लाई तो 2 ना डिवाइड, तो दिस विल बी वट 3y, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, सो एदा स्क्वायर ऐड कर दो, एदा स्क्वायर माइनस कर दो, सो दैट दिस विल बी द फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, सो इत्थे +3 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर। आ गल समझ आनी चाहिए है भी किहदा स्क्वायर प्लस करना है, किहदा स्क्वायर माइनस करना, किहदा करना है, जे एक्स परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो तो एक्स दे कोफिशिएंट नूं 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड, जिहड़ा नंबर आया उहदा स्क्वायर प्लस माइनस अदे वाई च। नाउ दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट हाँ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, दैट इज वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। आ इकट्ठा कर लो नाल खलारा जिहा, आ कट्टिया गया, कितना आ गया इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ना फिर तुसी इस फॉर्म च आ गए, फिर उन्होंने फिर कहो, उन्होंने कहो जी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म सी ना, वो किसी की ना एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देयरफॉर क्लियरली ए इज़ -1 एंड बी इज़ 3 एंड आर इज़ 3। आ तरीका हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ वन मैथड। एक मैं तुहानूं होर दस दिना सैकेंड मैथड, ठीक है। बस इस गलती की होंदी है, बच्चे जनरली गलती करते कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ना जे जिवें आ लिखा होवे उन्होंने 1 नहीं बनाते, सो डिवाइड बाय दैट नंबर, अगर कोई नंबर अगे वो बराबर ही होएगा, अगर आ नंबर बराबर नहीं वो सर्कल ही नहीं होएगा, ठीक है, एलिप्स हाइपरबोला कुछ होएगा, राइट। अच्छा सेकंड मेथड है कि देखो इफ़ द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किहड़े टर्म्स है बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दी पक्कियां ही प्लस एक्स की टर्म होएगी कुछ, अच्छा उन्होंने आप लिखी था 2gx, y की टर्म है और 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लिख लो कि इफ़ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस देन इट्स सेंटर इज गिवन बाय -g -f। हाले सोचो ना, लिख लो, मैं समझाना, एंड इट्स रेडियस इज √ ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू कैन रिमेंबर एंड अप्लाई डायरैक्टली। वो कहता अगर सर्कल इदा स्क्वायर खोल के दिता होवे तो तुसी कंपेयर करके पहला स्टैप की है, पहला स्टैप होगा मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इत्थे 1 1 होवे, फिर एक्स के कोफिशिएंट नू कंपेयर करके 2g लभ लो, जिवें इत्थे ना एक्स का कोफिशिएंट है 2, सो दिस इज इक्वल टू 2g, इत्थों g आ जाएगा। देन वाई का कोफिशिएंट कितना है 2f, वाई के कोफिशिएंट विद साइन कंपेयर करो वो 2f आ जाएगा।
ठीक है, और कांस्टेंट टर्म जो भी है साइन के नाल सी आ जाएगी। तो एक आ इक्वेशन लिख देनी है, कंपेयर करके तुहाडे को GFC आ जाएगा। सो 2G इज इक्वल टू 2, 2F इज इक्वल टू -6 एंड C इक्वल टू 1। तुहाडे को GFC आ जाएंगे। हुण जब GFC आ गया बेटे, कितना आ गया G आ गया 1, F आ गया -3, C आ गया 1। जब GFC पुत्र आ गए, अप्लाई दिस, इतने तुहाडे को सेंटर रेडियस आ जाएगा। सेंटर कितना -G -F, माइनस ऑफ -1, ठीक है, माइनस ऑफ 1 सॉरी 1 एंड -F माइनस ऑफ -3 3, -1,3 सेंटर आ गया एंड रेडियस कितना आ गया √of G² + F² - C एंड G² + F² - C, तो दैट इज इक्वल टू 3। सो रेडियस 3 आ गया, सेंटर आ गया -1,3 विच वॉज द केस। और नो बिग सरप्राइज पे कितों आया है, ठीक है, वो भी मैं दस देना। गल समझ आ गई। तो की तरीका हो गया, अगर परफेक्ट स्क्वायर खुलिया होया इदा की फॉर्म च आ, दो गल्लां सीखियां, एक तो सर्कल की इक्वेशन किहड़े टर्म होंगे, x² + y² की पक्की होएगी, x की टर्म हो सकती है, y की हो सकती है, कॉन्स्टेंट हो सकती क्योंकि अगर G 0 हो गया फिर वह सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। देखो G 0 मतलब सेंटर y एक्सिस ते लाई करेगा, ठीक है। सो आ सर्कल की जनरल इक्वेशन होंगी है, और जनरल इक्वेशन तो कोफिशिएंट कंपेयर करके GFC कढ़ लाँगे, GFC आ जाएगा तो सेंटर रेडियस आ जाएगा। गलती आ होंगी है कि एक तो बच्चे x² ते y² का कोफिशिएंट 1 नहीं बनाते, वो बनाना चाहिए। दूजी गल, कोफिशिएंट ऑफ x 2G होंगे, G नहीं है। अच्छा हम तुम कहोगे सर 2G की बजाय G ले लो, तो फिर G/2 आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, इतने G/2 करना, उन्होंने 2G कर दो। सो दिस इज़ 2G, दिस इज़ 2F एंड C, ठीक है। वो इदा कोई रूल नहीं है भाई 2G है ना, अगर इदा है क्योंकि कॉमन फॉर्म आया तो 2G इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, आ 2 ना कंपेयर करो, 2F इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, साइन का ख्याल रखे होंगे। कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट ना कंपेयर करके इतों तुहाडे को GFC आ जाएगा, GFC आ गया तो तुहाडे को सेंटर रेडियस आ गया। आ वाला फॉर्मूला -G -F, जिन्ना G की वैल्यू ਉਹਦਾ नैगेटिव, जिन्नी F की वैल्यू ਉਹਦਾ नैगेटिव, ये थोड़े को सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। और जिदा मैं ऑलरेडी कहा कि कोई बहुत जादू नहीं होया इनू इत्थे फॉर्मूला ड्राइव करने दी, जिदा असीं उपर नहीं किया परफेक्ट स्क्वायर बनाया, उन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाया बस, और कुछ नहीं। उन्हें फॉर्मूला होया किदा आया, देखो x² + x की टर्म रख लो, ये डेरीवेशन नहीं होनी बट मैं तुम्हें समझा देना फॉर्मूला कितों बनया, y² + 2fy + c = 0। ਇਹਦਾ परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कोफिशिएंट ऑफ x ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई 2 ਨਾਲ डिवाइड, तो g बनया पे, तो ये G² ऐड कर दो, ठीक है, तो G² माइनस, समझे गल, वी आर मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। ये F² ऐड कर दो तो F² माइनस, व्हाट इज दिस, this is x plus g the whole square, what is this, this is y plus f the whole square is equal to आ सारी टर्म इधर ले जाओ, that is G² plus F² minus c, और राइट हैंड साइड ते R² होंदा तो इनू अंडर रूट दा स्क्वायर कर दो, तो आ थोड़े को ये फॉर्मूले नू रिड्यूस करता। और इफ यू लुक एक ही है, सेंटर कितना है x माइनस g द स्क्वायर, ठीक है, y माइनस f द स्क्वायर इज इक्वल टू r आ वाला स्क्वायर। सो बाय कंपैरिजन वी कैन से सेंटर इज -g - f एंड रेडियस इज दिस, ठीक है। सो दोनों फॉर्मूलियां चों जेड़ा कंफर्टेबल है वो लाओ, ठीक है, दोनों चलते। चलो क्विकली क्वेश्चन ते आ जाते। कहना जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एच इक्वेशन लभनी सारे विद सेंटर रेडियस, ठीक। बच्चों का काम है फॉर्म लिखो कि x - a² + y - b² इक्वल टू r², एक्सपैंड कर दो, आंसर देख लो, ठीक है। सेंटर पता, रेडियस पता बेटे, तो हाँ जी सेंटर रेडियस, तो x - 1² y - 1² इक्वल टू r² √2 द स्क्वायर, सिंपलीफाई कर लो। हाँ जी इदा ये हाँ जी x - a कितना है माइनस a, प्लस आ जाएगा, y माइनस b इज इक्वल टू r द स्क्वायर, वो करांगे तो आ जाएगा, ठीक है। तुम स्क्वायर खोल दिया करो, x² + a² + 2ax + 2by इक्वल टू a² - b²। सो a² गया, ठीक है, b² 2b² हो जाएगा, इक्वेशन आ गई x² + y² + 2ax + 2by + 2b² इक्वल टू 0। आ थोड़े को
सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो मुक्ति गल कि अगर सेंटर रेडियस पता है तो क्विकली यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन। अच्छा एच रिवर्स पूछता है कि इक्वेशन दी है सेंटर रेडियस पूछता है, तो पहला आ देखो, तो दैट इज़ वेरी सिंपल बाय कंपैरिजन, x माइनस माइनस 5 द स्क्वायर, y माइनस 3 स्क्वायर, 36 मतलब 6 स्क्वायर। सो लिख दिया करो, वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज x माइनस a स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, देयरफॉर बाय कंपैरिजन with the standard equation center is minus 5 3 and radius is 6। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो इन देख दें नाउ। मैं दोनों तरीके ने दस देना कि भावें परफेक्ट स्क्वायर बना लो, चलो परफेक्ट स्क्वायर ना कर दे, पहले एक्स की टर्म इकट्ठी कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 10y, ठीक है, इज इक्वल टू 12। ठीक है, आई इज इक्वल इधर लेगा। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है नैगेटिव साइन छड़ दो, 2 करांगे इतने कितना आ जाएगा, 2 ना डिवाइड आ 4 आ जाएगा। ठीक है, इदा ही 2 ना डिवाइड करांगे 10/2 5 आ जाऊगा। अच्छा इतने एदा स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो, तो इधर माइनस करांगे ना बेटे, उस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16। ठीक है समझेगा, या 4 स्क्वायर दोनों पासे ऐड कर दो, थोड़ी मर्जी। अब 5 द स्क्वायर इधर भी तो ऐड तो इधर भी, बस गल खत्म। सो आ कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस हाँ जी कितना आ गया थोड़े को 16 प्लस 25। ठीक है, आ खलारा जा इकट्ठा करके इनू आर स्क्वायर च लिख दो, बस गल खत्म। फिर थोड़ा सेंटर आ जाएगा 4,-5। ठीक है, एंड रेडियस तो काट ली। ये तो हो गया तरीका किड़ा जे तुसी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। ठीक है, और जे तुसी वो GFC वाले मैथड ने लिखना, फिर तुसी लिखोगे कि वो तुसी वेख लो, तुसी डिपेंड करता है सम टाइम कई स्कूल जिदा पढ़ाया उदा लाया, जे तो तुहानूं इदां पढ़ाया तो आ ला दो, जे वो GFC वाला कराया फिर वो ला दो। ठीक है, सो फिर लिखोगे नाउ वी नो दैट, ये लिखा करो वी नो दैट ना कॉन्फिडेंस ही अड्डा है। ठीक है, नहीं तो लगता नकल मारी है। लिखो वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर कर लो, x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कंपेयरिंग 2g कोफिशिएंट ऑफ x is -8, 2g is equal to -8, 2f is equal to 10। ठीक है, एंड c is equal to -12। ये तो GFC कर लो, -4 5 and c is -12, and we know that the center of this circle is -g and -f। ठीक है, अगेन we know that, तो g है -4, इतने रखो +4 आ जाएगा, f is 5, इतने -5 आही कढ़े से आप सेंटर वैसे भी, एंड रेडियस इज √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो c की वैल्यू ऑलरेडी -12 है +12। ठीक है, आही तुसी वैसे भी कढ़ी थी, सिंपलीफाई कर लो, गल समझ आ गई। चलो आ देखो, आ भी कर देना, कहता जी सेंटर रेडियस लभो, पहला तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 बनाओ, तो 2 ना डिवाइड कर दी, तो कितना आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x इक्वल टू 0। तो हुण इहदे अंदर पुत्र ना y की टर्म है ना कॉन्सटेंट है, तो मतलब y का कोफिशिएंट भी 0 तो कॉन्सटेंट टर्म भी 0। तो कंपेयर करन लग्या कोफिशिएंट ऑफ x -12 दैट इज इक्वल टू 2g, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2g, इत्थों आ जाएगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ y 0 है इक्वल टू 2f, एंड कॉन्स्टेंट टर्म भी 0 है, देयरफॉर g आ गया -1/4, f आ गया 0/2 0, c की वैल्यू भी 0। सो द GFC आ गया, देयरफॉर सेंटर इज -g 1/4 -f -0 0। ठीक है, f 0 का मतलब हो गया सेंटर द y कोऑर्डिनेट 0, मतलब सर्कल द सेंटर x एक्सिस ते। ठीक है, इट विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, इतने कितने लाया करे समझाई गल। और रेडियस कितना होएगा √g स्क्वायर 1/16 प्लस f स्क्वायर माइनस c, सो दैट इज इक्वल टू √1/16 दैट इज 1/4। ठीक है, तो यह हो जाए कुछ होएगा इदा 1/4, 0। ठीक है, तो आ थोड़े को इदा सेंटर रेडियस आ गया।
ठीक है बेटे। अच्छा एक कहता कि सवाल पुत्र कि सर्कल की इक्वेशन लभनी है जिहड़ा इन्हां दोनों पॉइंटां चों पास कर किहड़े चों 4,1 ते 6,5 चों एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। इत्थे किते सेंटर होगा, एक लाइन है कोई उहदे ते लाई कर रहा, लाइन किहड़ी है 4x + y = 6। अच्छा मैं एक बड़ा छोटा मैथड तुहानूं दस देना, ठीक है। बाकी दो जिहड़े जनरली बुक्स गिवन होंदे वो पहला बिल्कुल कॉमन सेंस वाले ना सर्कल की क्वेश्चन लभनी है, ठीक है। मतलब की है वी शुड बी हैडिंग टूवर्ड व्हाट सेंटर एंड रेडियस। सेंटर आ गया रेडियस आ गया, गल बन गई। नो अगर मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए, लुक एट दिस इज तुहाडा 10th का एक रिजल्ट है कि अगर कोई भी कॉर्ड है उहदे सर्कल के सेंटर तो अगर तुसी उहदे परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दो वो बाइसेक्ट करता या मिड चो परपेंडिकुलर कॉर्ड सेंटर चो पास कर दी, दैट यू नो ऑलरेडी। तो इसका मतलब की है कि आह लाइन मैनू ऑलरेडी पता है, तो मैं की करा अगर इस लाइन की इक्वेशन लभ ला यदि तो इन्होंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं सेंटर लभ लूँगा और आह लाइन आ जाएगी बड़े आराम नाल। क्यों? क्योंकि आह लाइन ये चो पास कर दी जिहड़ा इन्हां दोनों का मिड पॉइंट है, दैट इज 6 + 4 10/2 दैट इज़ 5 5 + 1 हाँ जी दैट इज़ 6/2 3। ये जा रही है ये परपेंडिकुलर तो यदी स्लोप आ गई थोड़े को। सो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 6 - 1 by 5 - 1 by 6 - 4 दैट इज इक्वल टू हाँ जी वट 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। यदी बेस की स्लोप आ गई AB की, तो यदी स्लोप कितनी आएगी M' आ जाएगी -1/2। तो इस लाइन की स्लोप आ गई और आ लाइन ये 5 3 जो पास कर दी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L2 इक्वेशन ऑफ L2 इज y - 3 इज इक्वल टू -½ टाइम्स x - 5, ठीक है। सो 2y - 6 इज इक्वल टू 5 - x, सो x - 2y इज इक्वल टू 11। दिस इज द इक्वेशन ऑफ L2 यदि और आ जी लाइन गिवन है आ तो इन्हों दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है सेंटर। सेंटर आ गया तो गल खत्म हो गई, ठीक है। सो इस लाइन में तो 4x + y इज इक्वल टू 16 साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y, इतों y चक्को तुम आई गेस कर लोगे ना, इतों y चक्यो इतने पुट करके सॉल्व करके आप की कर लाँगे सेंटर लभ लाँगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लो आ गए बला कॉमा बला, तो सेंटर आ गया तो हुण सेंटर का भावें 4 1 तो डिस्टेंस कढ़ लो भावें 6 5 तो डिस्टेंस कढ़ लो, वो की होएगा रेडियस। सेंटर भी आ गया रेडियस भी आ गया, तो इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की x - this square एंड y - this square इज इक्वल टू r²। तो ये तो है चलो मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग ला के काम करना है। बाकी होना है कि जोड़े किताबों सोल्यूशन दिते होंगे या NCERT सोल्यूशन आ दिता है वो कहता जी ठीक है। तो अब देखो दिस इज़ 4,1 6,5 इत्थे किते दा सेंटर लाई कर रहा, तो की करिए वो फिर कहता कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x - a² + y - b² इक्वल टू r²। वो मान लेंदा कि सर्कल है भी यदि इक्वेशन यहो जी होएगी, तो ए बी आर लभने हैं, तीन चीज़ां लभनियां ए बी ते आर, अगर आ गया तो गल खत्म। हुण सानू पता है कि सर्कल जिहड़ा आ वाला है वो किहड़े पॉइंट चों पास कर रहा है 4,1। इसदा मतलब 4,1 पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को की करेगा सैटिस्फाई। कोई भी कर्व किसी पॉइंट चों पास कर दी पुत्र उन्होंने सैटिस्फाई करेगी। इसदा मतलब x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1 इनू सैटिस्फाई करेगी। सो देयरफॉर वो लिख दो एज इट इज़ पासिंग थ्रू 4,1 देयरफॉर it will satisfy this equation, therefore 4 - a² 1 - b² is equal to r²। that is equation number 1। Similarly a 6,5 point AB सर्कल ते लाई कर दे, इसका मतलब AB सर्कल की इक्वेशन नू सैटिस्फाई करेगा। सो इत्थे 6 - a² प्लस हाँ जी 5 - b² इक्वल टू r², दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। एंड ऑलरेडी सानू पता है कि जिन्ने वेरीएबल है अगर वो सारे कढाने हैं तो उन्नियां इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए, 2 तो आ गई। तीजी देखो
कि अड़ा सेंटर है वो कित्थे लाई करदा है इस लाइन ते कहण नाल थोड़ी लाई कर देना किवें मैथमैटिकली ए पॉइंट सेंटर दी या लाइन दी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा इसदा मतलब अगर आ पॉइंट इस लाइन ते है तो ए पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा तो इत्थे ए एक्स की जगह बी वाई की जगह रख दो देयरफॉर 4a + b = 16 वाई बिकॉज दिस पॉइंट इज़ लाइंग ऑन दिस लाइन। बस हुण आ तिन्नां इक्वेशनां तो असीं ए बी ते आर कढना किद्दां पहलां ते r² इक्वेट कर दो या दोनों नूं माइनस कर दो ठीक है इन्हां नूं इक्वेटिंग r² या सबट्रैक्टिंग दिस 1 and 2 ठीक है। सो तुहाडे को आ गया इक्वेट कर देना मैं आ गया तुहाडे को 16 + a² - 8a + b² + 1 - 2b आ वाली टर्म r² = r²। सो आ इधर आ जाएगा राइट साइड पे = 36 + a² - 12a + 25 + b² - 10b ठीक है। आ तुहाडे को इक्वेट कर गया हुण देखो a² b² a² b² कट्टिया जाऊगा फिर हुण तुसीं सारियां टर्म कट्ठियां कर लो 12a इधर आ जाएगा 4a आ गया -10b इधर आके +10b आऊगा +10 - 2 + 8b ठीक है। बाकी यहाँ कांस्टेंट 16 ठीक है सारा इकट्ठा कर लो 16 + 1 - 36 एंड -25 = 0। आ तुहाडे कोल एक इक्वेशन आ गई किहदे च ए ते बी च आते बेटे कांस्टेंट है सारा ए ते बी च आ वाली एक इक्वेशन और एक आ ते की करांगे इन्हां दोनों नूं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके असी ए ते बी लभ लांगे ठीक है। आ तुहाडा किताबी तरीका हो गया तो ए ते बी लभ लै ए बी फिर इत्थे रखो इत्थों आर आ जाए ठीक है। तीजा मैथड है तुसीं GFC वाली इक्वेशन रिज्यूम करके कर लो उन्दा भी कर सकते हो ठीक है। सो आनूं तुसीं कैलकुलेशन कर लिओ आ तुहाडा हुण जिहड़ा भी मर्जी तरीके नाल तुसीं कर लिओ इज दैट क्लीयर। तो थर्ड मैथड बेटे GFC वाला लिख लो कि मान लो सर्कल जिहड़ा है उहदी इक्वेशन है 2gx ठीक है और ये भी 3 अननोन है GF ते C ऐदा ही भी आप 3 इक्वेशन बना लैनी। सो पहली किदा कि 4,1 पॉइंट है उस सर्कल के उपर लाई करेगा यदा मतलब यदि इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा ठीक है। तो इत्थे 4,1 पुट कर दो सो कितना आएगा 16 1 8g + 2f + c = 0 ठीक है। एक इक्वेशन आ जाएगी GFC ऐदा 6,5 भी ये लाई करेगा सर्कल ते 6 5 भी सैटिस्फाई करेगा ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन का आंसर तुम कर चुके हो 2 तरीके तो ऑलरेडी दसते हैं ये चलो एक मैथड एडिशनली दसन है तो 6,5 36 + 25 6 12 + 10f + c = 0 दो इक्वेशन आ गई। तीजी कितों जो सेंटर है सर्कल का सेंटर की होंगे बेटे इस सर्कल का -g ते -f ए इस लाइन ते लाई करेगा यदा मतलब ए पॉइंट ए दी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो तीजा क्या आ गया -4g -f = 16 आ तुहाडे को तीजी इक्वेशन आ गई। हुण ये तीनों इक्वेशन तो GFC सॉल्व कर लियो मैं हिंट दे देना पहली दूजी नूं माइनस कर दो तो C तुहाडा कट जाएगा ठीक है या इत्थों C दी वैल्यू चक इत्थे पुट कर दो एक ही गल। सो इन्हां तो तुहाडे को C खत्म हो जाएगा G ते F दे अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी दूजी इक्वेशन आ पई है। सो दोनों इक्वेशनां तो तुसी G ते F सॉल्व कर लो ठीक है। सो आ तरीका होंदा। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़ा पूछा जाता है ठीक है। अच्छा कहता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस इज़ 5 एंड सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस इन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। जिहड़े मर्जी मैथड ना कर लो मतलब AB वाले ना कर लेने कि मान लिया सर्कल का सेंटर है A, B रेडियस आया इक्वेशन होएगी आ वाली। तो अगेन AB R 3 पैरामीटर है जिन्हें जो R भी देता उन्हें ठीक है R भी पता है और मोर ओवर कहना सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस ते सेंटर लाई करता है मतलब सेंटर द y कोऑर्डिनेट 0 ठीक है। सेंटर इज लाइंग ऑन दी x एक्सिस देयरफॉर सेंटर द y कोऑर्डिनेट 0 देयरफॉर b इज 0 b भी देता
ठीक है, आर भी देता, सो देयरफॉर इक्वेशन की होगी सर्कल दी x माइनस ए स्क्वायर b इज़ 0 y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 25। सिर्फ एक पैरामीटर रहेगा, अननोन एक रहेगा, किहड़ा a। उहदे लई उहने आ देता कि सर्कल इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। ਇਹਦਾ मतलब 2,3 पॉइंट ਇਹਦੀ इक्वेशन ਨੂੰ ਕੀ करेगा, सैटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3 इत्थे लाए करेगी, तो 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। सो 2 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो 2 माइनस ए इज़ ईदर +4 अंडर लॉग ए +4 और -4। ए दियाँ तुहाडे कोल दो वैल्यू आ गई, ठीक है, दो सर्कल आ जाने। सो इत्थों तुहाडे कोल आ गया ए इज़ -2 एंड इधरों आ गया ए इज़ 6, ठीक है। देयरफॉर बी तो ऑलरेडी बेटे 0 सीगा, सो देयरफॉर सर्कल द सेंटर आ गया -2,0 एंड रेडियस आ वाला, और एक आ गया 6,0 तो रेडियस आ वाला, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी होगी ना, एक इदां दा होएगा कुछ, एक इहो जिहा होएगा इधर, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द डायग्राम, ठीक है। तो आ हो गया। उसके बाद की कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन चो पास कर रहा सर्कल एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी। ए इंटरसेप्ट मतलब आ ए ते आ बी, ठीक है, 0,b ऑन द कोआर्डिनेट एक्सिस। तो अगेन इनू दो तीन तरीके ना कर सकते हो। पहला मैथड कि सर्कल तिना पॉइंटां चो पास कर दे, ठीक है, 3 पॉइंट चो पास कर दे, उहदे नाल कर सकते हैं। ईजीएस्ट पहला करा दा, एवें करो, तुहानू पता क्या एंगल किन्ना 90, देयरफॉर आ 90 है, तो देयरफॉर दिस लाइन ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। आ एंगल 90 डिग्री बेटे, क्योंकि डायमीटर ही सर्कल के सर्कमफ्रेंस से 90 सब्सटेंड करता है, देयरफॉर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर आ लाइन डायमीटर है तो सेंटर की होएगा, इन्हां दा एक्सट्रीमिटीज द मिड पॉइंट दैट इज़ ए प्लस 0/2 एंड बी प्लस 0/2। दिस इज़ a/2 b/2, इहदा सेंटर आ गया, बस गल खत्म। सेंटर आ गया, तो सेंटर तो किसी भी पॉइंट का सर्कमफ्रेंस तो डिस्टेंस कढ़ लो, वो कितना होंदा रेडियस। तो रेडियस कढ़ लो √ऑफ a/2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज़ b²/4। आ रेडियस आ गया, सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन लिख लो। देयरफॉर इक्वेशन इज x माइनस x कोऑर्डिनेट द स्क्वायर y माइनस b/2 द स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर a²/4 प्लस b²/4। गल समझ आई। आज सेंटर रेडियस फॉर्मूला आती, स्क्वायरिंग खोल दो, ठीक है। a²/4 माइनस 2ab ax b²/4 माइनस by इक्वल टू a²/4 एंड b²/4। कटा गया, तो इक्वेशन आ गई x² प्लस y² माइनस ax माइनस b by इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। बाकी जिहड़ा होर मैथड की हो सकता कि सर्कल की इक्वेशन वही मान लो x माइनस a स्क्वायर, है ना, x माइनस कैपिटल ए क्योंकि स्मॉल ए बी तो दिते हैं, प्लस y माइनस b² इक्वल टू r स्क्वायर। फिर 9 3 इक्वेशन चाहिए, फिर कहो कि दिस इज़ पासिंग थ्रू 0 0 a 0 0 b, उतो सॉल्व कर लो, बट ईजीएस्ट आया, ठीक है, ना कर लो। अब सर्कल है, सेंटर रेडियस की है, कंपेयर करके हाँ जी कितना x माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसका मतलब दिस इज सर्कल विद सेंटर 0 0, सो बिल्कुल ना ओरिजिन ते सेंटर एंड रेडियस r, ठीक है। a आ गया, b आ गया, r स्क्वायर। सो अगर सेंटर कुछ होर हो ऑलरेडी डन के ओदी तुसी इक्वेशन कर सकते हो। सो दिस प्रीटी बेसिक सिंपलेस्ट सर्कल विद सेंटर एट 0 0 रेडियस r, ठीक है। तो अच्छा का भी दसो, इफ आई से कि x² प्लस y² इक्वल टू 25 है फॉर एग्जांपल, तो मैं कहाँ कि चेक करो कि पॉइंट है कोई, लेट्स से 2,3, ठीक, इस सर्कल दे अंदर है या बाहर है। तो जब भी किते इहो जिहा चीज़ पूछे स्कूल लैवल ते, तो व्हाट यू कैन डू, तो सानू नहीं पता पॉइंट अंदर है या बाहर है, तो
सेंटर लभ लो सर्कल का, ਇਹਦਾ सेंटर की 0 0, कोई होर सर्कल होए ਉਹਦਾ सेंटर लभ लो, तो रेडियस लभ लो, ਇਹਦਾ रेडियस कितना है r², r इज़ 5, तो ਉਹਦਾ पॉइंट है, ठीक है, वी डू नॉट नो येट कि बाहर है अंदर है, ਉਹਦਾ सेंटर तो डिस्टेंस लभ लो, ठीक है। अगर वो डिस्टेंस रेडियस तो ज़्यादा होया, ਇਹਦਾ मतलब पॉइंट बाहर होएगा, अगर वो डिस्टेंस रेडियस तो घट होया तो पॉइंट अंदर होएगा, अगर वो पॉइंट का डिस्टेंस बिल्कुल रेडियस के बराबर होया तो सर्कल के उपर होएगा। तो हुण आ वाला पॉइंट है, इहदा तुसीं डिस्टेंस लभ लो इहदे च, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम 0 0 √4 + 9 √13, √13 का डिस्टेंस आ गया, और रेडियस कितना बेटे 5, जिहड़ा कि छोड़ली 5 तो घट है, √25 हुंदा तो 5 आना सी ना, तो ਇਹਦਾ मतलब आ नंबर 5 तो घट है, ਇਹਦਾ मतलब ये पॉइंट किते ना किते अंदर होएगा, ठीक है। बाकी कंपीटीशन च ते होर बहुत तरीके है इहनूं कैलकुलेट करन दे, बट बेसिक लैवल ते आ ठीक है ना, ठीक है। तो बाकी चलो नैक्सट हैडिंग लिख लो, ਇਹਦਾ पैराबोला, ठीक है। पहला ਇਹਦੀ डेफिनेशन ते आने कि मान लो इत्थे कोई पैराबोला बनया पुत्र, जिद्दां बेटे सर्कल हुंदा ना, सर्कल की डेफिनेशन की सी कि सर्कल के उपर कोई पॉइंट है x, y, उहदा डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स पॉइंट तो, और फिक्स पॉइंट कौन हुंदा है सर्कल का सेंटर, कोई पॉइंट सर्कल के उपर लैंदे हो, उहदा डिस्टेंस उहदे सेंटर तो हमेशा कांस्टेंट होंदा है। यू टेक एनी पॉइंट तो डिस्टेंस कैलकुलेट करो, सेंटर तो हमेशा कांस्टेंट आएगा उधर रेडियस के बराबर। सो कैन आई से द सर्कल इज, डेफिनेशन दी की कह सकदा कि इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट हुज डिस्टेंस फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। सो कोई पॉइंट सर्कल से लिए पी, उदा इस फिक्स पॉइंट तो जिहड़ा उदा सेंटर है डिस्टेंस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। यहो जी डेफिनेशन। हुण पैराबोला दी डेफिनेशन की है, अच्छा डेफिनेशन ना 2-3 मिनट अजीब लगेगा, बट दैन यू विल गेट यूज टू दैट। सो जिद्दां तुहानूं पता कि सर्कल बनया है, उहदा किते ना किते सेंटर होएगा, और सर्कल के सर्कमफ्रेंस से कोई पॉइंट लोगे उस सेंटर तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होएगा रेडियस के बराबर। ऐदां ही पैराबोला की डेफिनेशन की है कि पैराबोला के उपर तुसी कोई भी पॉइंट लैंदे हो, ठीक है, यू टेक एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला, किते ना किते एक फिक्स पॉइंट होएगा, ठीक है, और उस फिक्स पॉइंट का नाम हुंदा है फोकस। जिद्दां सर्कल का सेंटर कहने ना, मतलब इहदा एक पॉइंट हुंदा फिक्स जिन्हों कहने फोकस, और एक लाइन हुंदी है फिक्स लाइन जिन्हों कहने आपां डायरैक्ट्रिक्स, ठीक है, नाम चेते कर लो। देयर इज़ अ फिक्स लाइन कॉल्ड डायरैक्ट्रिक्स, देयर इज़ अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकस। तो पैराबोला की डेफिनेशन की है, तुसी कोई भी पॉइंट पुत्र लोगे पैराबोला ते, उहदा जिन्ना डिस्टेंस लेंथ वाली फोकस तो होएगी, उन्ना ही डिस्टेंस एस लाइन तो होएगा, आ हमेशा बराबर होएगा। सो यू टेक अदर पॉइंट, जिन्नी आ लेंथ है उन्नी वो लेंथ आ होएगी। तो इसका मतलब पैराबोला नू डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ अ लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, इनू एम कहला, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फोकस एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो जिन्ना डिस्टेंस इसका फोकस तो है उन्ना ही डिस्टेंस इसका डायरेक्ट्रिक्स तो है। मतलब कितने भी पैराबोला बनया समवेयर कितने उदा फोकस होएगा, समवेयर वो लाइन होएगी, किद्दां कढ़नी है वो मैं दसांगा। तो पैराबोला के उपर कोई भी पॉइंट तुसी पुत्र लोगे, वो फोकस तो डिस्टेंस कढ़ लो, ठीक है, वो डायरेक्ट्रिक्स जी लाइन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कढ़ लो, वो हमेशा इक्वल होएगा। आ डिस्टेंस अड अड ही होंगे, ठीक है, आ वाला आ वड्डा है, बट आ वाली लेंथ ए बराबर होएगी, यू मूव आ लेंथ ए बराबर होएगी एंड सो ऑन। मतलब आ जिहड़ा पॉइंट है जिन्ना डिस्टेंस आ है उन्ना ही आ होएगा, मतलब इन्हां दोनों का आ मिड पॉइंट होएगा, ठीक है। समझ गल आया है पैराबोला। सो वंस अगेन मान लो इत्थे किते पैराबोला बनया इदा, तो इत्थे फोकस होगा किते, ठीक है, और इत्थे कोई लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स, और कोई पॉइंट लोगे पैराबोला तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर मैनू फोकस पता लग जाए कोऑर्डिनेट वो और डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो इक्वेशन आ जाए, तो मैं डेफिनेशन ला के पैराबोला की इक्वेशन किसी दी भी कर सकता, ठीक है। सो बट किसी दी भी तो पहला
ਅਸੀਂ एक बेसिक एक बड़ा स्टैंडर्ड पैराबोला वो तो शुरू करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट कि आ एक पैराबोला जिहदा आ पॉइंट नूं असीं पढ़ांगे कि वर्टेक्स कहने वो 0 0 ते। ठीक है, असीं बड़ा फंडामेंटल जिहा पैराबोला जिदा मैं हुणे नहीं कराई एग्जाम्पल कि सर्कल जिदा बिल्कुल बेसिक जिहा जिदा सेंटर 0 0 तो इदा बड़ा, क्योंकि पैराबोला तो बड़े भी होणगे ना, इधर भी होणगे बड़े सारे होणगे, असीं इत्थों शुरू करते हैं। ठीक है, सो वो वाला पैराबोला जिदा आ वाला पॉइंट इत्थे और इदा फोकस जिहड़ा इत्थे लै लैंदे आ इत्थे समवेयर एक्स एक्सिस ते a,0 ते, और जिदा ऑलरेडी क्या जिन्ना डिस्टेंस अगे आ वर्टेक्स अगर जिन्ना डिस्टेंस अगे फोकस है उन्ना ही पिछे आ लाइन आएगी। तो इसका मतलब अगर ए अगे इत्थे मैं फोकस लिया तो इत्थे ए पिछे पॉइंट किहड़ा आएगा -a,0। सो आ लाइन इहदे बिल्कुल परपेंडिकुलर लईए। ठीक है, सो दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखो इहदी इक्वेशन होंदी है x इज इक्वल टू x कोआर्डिनेट, x इक्वल टू -a या x + a इक्वल टू 0। तो वंस अगेन यदि इक्वेशन लभनी है पैराबोला दी जिहदा फोकस मैं कित्थे लिया, असी अपने आप चूज़ किया कि लेट द फोकस बी एट a,0। ठीक है, सो इहदा फोकस असी a,0 ते ले लैंदे, दिस इज़ द फोकस, और डायरैक्ट्रिक्स जी लाइन है उहदी इक्वेशन आ हो जाएगी क्योंकि जिन्ना इत्थे है उन्ना इत्थे होएगा, डिस्टेंस बराबर होएगा। ठीक है, तो हुण आपां की करदे हैं इहदी इक्वेशन लभदे हैं। लेट अस फाइंड द इक्वेशन। हालांकि तुहानूं फॉर्मूला ही मैं याद करा सकदा बट मैं ड्राइव कर दिंदा। तो कोई पॉइंट ले लिया x, y, डेफिनेशन की है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। लेट अस अप्लाई PS इक्वल टू PM। PS हाँ जी एक्स वाई का डिस्टेंस है तो कितना आएगा √x - a² प्लस y - 0² इज इक्वल टू PM एस पॉइंट का एस लाइन तो डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट का किसी लाइन तो डिस्टेंस किवें कढदे हो, लाइन की इक्वेशन पता होंगी ना, तो तुसीं की करदे हो हाँ जी x की जगह x पुट करदे हो, y जगह y, c डिवाइड बाय √a² प्लस b²। याद है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। और लाइन किहो जी हुण दैट लाइन इज x प्लस y दी टर्म तो है ही नहीं, 0y प्लस a इक्वल टू 0 आ लाइन है, आ पॉइंट है, इहदा डिस्टेंस लभो हाँ जी की होएगा मॉड x की जगह x ही रख दो दैट इज x, y जगह y रखोगे बट 0 ऑलरेडी है, a डिवाइड बाय √ कोफिशिएंट ऑफ x a² प्लस b² विच विल बी 1 इन फैक्ट। तो आही आ जाएगा। हुण स्क्वेयरिंग कर दो, आ स्क्वेयर खोल दो x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस y² इक्वल टू एदा स्क्वायर मॉड ऑफ x² इज x², एदा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू x प्लस a दा होल स्क्वायर। लेट अस एक्सपेंड मॉड ऑफ x² इज x²। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं है, इस करके मॉड में नहीं लिखा। x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस y² इक्वल टू x² प्लस a² प्लस 2ax। x² प्लस a² कटिया गया, अब माइनस 2ax वाली टर्म इधर ले जाओ तो की आ गया y² इक्वल टू 2ax प्लस 2ax 4ax। सो आ थोड़े को इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये पैराबोला की स्पैशल है इहदा। अच्छा, ये हरेक पैराबोला की इक्वेशन नहीं है। देखो पैराबोला तो इत्थे भी हो सकता सी, इधर भी लै सकते सी, ये गलती नहीं करनी कि सपोज किया आपां कि फोकस इहदा a,0 ते, इट्स फोकस इज ऑन द x एक्सिस एंड एट a,0, और डायरैक्ट्रिक्स कित्थे है, आ वाली लाइन है x इक्वल टू -a। डायरैक्ट्रिक्स लाइन है बेटे, डायरैक्ट्रिक्स का पॉइंट नहीं है। कई बार आदत होंगी बच्चे सर a,0 फोकस -a,0 डायरैक्ट्रिक्स नहीं, -a,0 डायरैक्ट्रिक्स जिथे मिलता है इत्थे वो पॉइंट है, डायरैक्ट्रिक्स या लाइन है पूरी x इक्वल टू -a। सो इसका मतलब हो गया कि y² इक्वल टू 4ax पैराबोलाज की फैमिली है कि जिदा फोकस होएगा x एक्सिस से, डायरैक्ट्रिक्स इधर होएगा। ठीक है, सो हुण मैं रब कर दिना, हुण मैं तुहानूं इहदियां करैक्टरिस्टिक्स समझा दिना, ये कुछ की पॉइंट्स। सो पहली गल तो की ड्राइव कर ली कि फॉर द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, नंबर 1 इट्स फोकस इज ऑन द x एक्सिस एंड वेयर a,0, पहली चीज़। दूजा इट्स डायरैक्ट्रिक्स इज इधर x इक्वल टू -a। बिल्कुल डायग्राम ना दिमाग च बिठा लो, y² इक्वल टू 4ax सज्जे पासे में खुलेगा इधर। ठीक है, सो तीजी चीज़ लेट मी रीड्रॉ दैट। ठीक है,
खलारा ज़्यादा पै गया सी इनू हुण आ देखो दिस इज़ द पैराबोला इत्थे इहदा फोकस आ लाइन इहदी डायरेक्ट्रिक्स आ सी लिया a,0 दिस इज़ x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0 आ डायरेक्ट्रिक्स आ फोकस। अच्छा हुण सुनियो तीजी चीज़ तो सोच के देखो वो तुहानूं ना क्वेश्चन दे देगा y² इक्वल टू 12x तुसीं कंपेयर करना जिद्दां उत्थे करदी ना 2g 2f तो कंपेयर करोगे y² इक्वल टू 4ax फिर कहोगे जी इत्थे 1 है बिल्कुल ठीक है तो 4a इक्वल टू 12 a इक्वल टू 3 जब तुहाडे कोल a आ जाएगा फोकस कितने होएगा 3,0 ते यही पूछेगा कि आ वाला पैराबोला का फोकस दसो तो सारा डाटा कितने डिपेंड करेगा ऑलमोस्ट ए ते डिपेंड करेगा ठीक है। जिहड़ियां चीज़ां नहीं डिपेंड करनियां मैं दस देना तो मतलब अगर ए आ गया इक्वेशन तो आ चीज़ां कट सकते हैं जिवें सर्कल सीगा ना ABR आ गया तो इक्वेशन लभ देने इदां इस तो बड़ा आसान है ना टर्म्स ही दो है किहड़ी टर्म है एक y² दी और एक x दी टर्म है वो अगे 4a लगे इत्थे 1 है बस ठीक है। सो एक तो हो गया फोकस a,0 ते डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए। तीजी चीज़ मतलब वो लाइन जी फोकस चो पास करे तो डायरेक्ट्रिक्स दे परपेंडिकुलर आड़ी लाइन है इनू कहने एक्सिस ऑफ द पैराबोला ठीक है। सो एक्सिस किहड़े है एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 ठीक है। एक्सिस ये की है y इक्वल टू 0 और जिथे पैराबोला अपने एक्सिस नू मिलता है आ वाला पॉइंट इनू कहने वर्टेक्स ठीक है। वर्टेक्स किहड़ा पॉइंट डेफिनेशन की है द पॉइंट वेयर पैराबोला मीट्स इट्स एक्सिस आ वाला वर्टेक्स होंदा तो इस पैराबोला का वर्टेक्स की है बेटे 0,0 ठीक है। ये मतलब ए भावें चेंज करी जाए अगे पीछे फोकस जाएगा अलग अलग पैराबोला आएंगे वर्टेक्स इत्थे रहेगा ठीक है। पंजवीं चीज़ एक लाइन जिहड़ी फोकस चो पास करे ठीक है तो डायरेक्ट्रिक्स दे पैरेलल है या एक्सिस दे परपेंडिकुलर तीनों पैरेलल लाइन है इस लाइन को कहने हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस या पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स जो मर्जी कह लो और ए लाइन की इक्वेशन की होगी x इक्वल टू ए क्यों क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस और ये जिथे मिलेगी आ वाले दो पॉइंट ये कढ़ लीए x कोऑर्डिनेट तो ए ही होएगा x हुण y चाहिए किवें कढ़ांगे आ लाइन पैराबोला ना सॉल्व करा दो सो लेट अस सॉल्व दैम साइमल्टेनियसली x की वैल्यू कितनी है a पुट कर दो इत्थे x a सो y कितना आ गया +-2a ਇਹਦਾ मतलब लाइन जिथे पैराबोला मिलेगी एक दा y होएगा +2a एक दा होएगा -2a। कदे भी किसी कर्व दो कर्व नू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो किवें कढ़ांगे सॉल्व दैम साइमल्टेनियसली एदी इक्वेशन पता सी y² इक्वल टू 4ax एदी पता x इक्वल टू a अच्छा के पुट कर दो सॉल्व कर लो ठीक है। सो ये जिहड़े दो पॉइंट्स है a,2a एंड a,-2a इन्हों कहने हैं एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लेटस रेक्टम और टोटल लेंथ कितनी है दी ऊपर नू 2a लेंथ है नीचे नू भी लेंथ 2a तो टोटल लेंथ 4a होगी या डिस्टेंस फॉर्मूला ला दो तो टोटल लेंथ यदि 4a आ जाएगी दैट यू नीड टू रिमेंबर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a एंड इट्स एक्सट्रीमिटीज़ आर a,2a एंड a,-2a सो दैट मट यू नीड टू रिमेंबर फॉर बेसिक पोर्शन। सो यदा मतलब पहली गल याद रखने वाली की है कि अगर तुम आ इक्वेशन देखो y² इक्वल टू 4ax कोई होर टर्म नहीं होनी चाहिए नाल प्लस समथिंग ना 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 ड्राइव किया आप ड्राइव की किया सी कि ऊपर इक्वेशन इफ यू गाइस रिमेंबर फोकस लिया सी a,0 ते डायरेक्ट्रिक्स लैके डेरिवेशन करके आ इक्वेशन आई सी तो इस तो इलावा कोई तीजी टर्म ना हो एक y² हो एक x की टर्म हो और x के अगे 4a इत्थे 1 तो अगर ये इक्वेशन है तो ये ओ फैमिली ऑफ पैराबोलाज है जिन्हों का हाँ जी फोकस x एक्सिस ते है तो डायरेक्ट्रिक्स बिल्कुल ना पीछे और वर्टेक्स 0 0 ते ठीक है। दीज आर द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हुज फोकस इज ऑन द x एक्सिस एंड वर्टेक्स इज एट 0 0। फैमिली क्यों क्या ए दे चेंज करना की होएगा ए दे चेंज करना ना लेंथ घटेगी बढ़ेगी मतलब a1 है a2 ना आ लेंथ बढ़ जाएगी देखो लेंथ बढ़े घटेगी उन्ना की होएगा लेंथ आ घटेगी बढ़ेगी बड़े सारे पैराबोला ज़्यादा ने आएंगे बट ए दे चेंज करना देखो ना वह वर्टेक्स से फर्क पै रहा ठीक है ना एक्सिस से फर्क पै रहा तो ए दे चेंज करना फोकस अगे पीछे जाएगा ठीक है लेंथ बढ़े घटेगी ये सारा कुछ होएगा बट एक्सिस ते
वर्टेक्स सेम रहेगा, ठीक है। और इक्वेशन गिवन होएगी बेटे ए आ जाऊगा, ए आ गया तो फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, एक्सिस वर्टेक्स तो सेम रहेंगे, लेंथ चेंज होएगी वो आ जाएगी, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू +4ax, जिदा फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ कि वाई स्क्वायर 3y² इक्वल टू 8x, क्वेश्चन इज द फोकस लभो, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स लभो, वही लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम वर्टेक्स सारा कहानी लिखो। तो पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म च लिया y² इक्वल टू 4ax, इत्थे 1 होना चाहिए, तो 3 ना डिवाइड करता। सो हुण कंपेयर कर लो, y² इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो देयरफॉर समझ आ रही गल बेटे, 4a इक्वल टू 8/3 एंड a इक्वल टू 2/3, a आ गया। नाउ यू कैन से कि यस फॉर दिस पैराबोला its focus is a, 0 which is 2/3, 0. its directrix is x equal to -a, ठीक है, और x equal to -2/3। वर्टेक्स तो ओरिजिन तो जिन्ना इधर फोकस है उन्ना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होएगा, ठीक है, मैं बार बार समझा रहा। तीजा हाँ जी, एक्सिस ते चेंज नहीं करनी होते, एक्स एक्सिस ही है, y इक्वल टू 0, वर्टेक्स 0, 0, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a दैट इज़ 8/3, तो आ 4a होंदा कि लिखे आ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो y² इक्वल टू 4ax दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, हाँ जी, केड़ा वर्टेक्स एट 0, 0 एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस। चलो सेकंड इनू असी कहने राइट हैंडेड पैराबोला बेटे, राइट हैंडेड मतलब सज्जे पासे ओपनिंग है। सेकंड लिख लो लेफ्ट हैंडेड, हुण ईजी वाला पार्ट शुरू हो गया, y² इक्वल टू -4ax, ठीक है। ये पैराबोला की शक्ल, हुण ये ड्राइव करने की लोड़ नहीं है, बस ए की जगह माइनस ही रखा। अच्छा याद रखने का तरीका पता की है, y² इक्वल टू जिवें +4ax है, इक्वेशन याद रखो है ना, y² अगर +4ax है तो यदा मतलब राइट हैंडेड होएगा और यदा फोकस सज्जे पासे ए ते और उन्ना ही पिछे डायरेक्ट्रिक्स। सो इक्वेशन याद रखो, इक्वेशन ना डायग्राम माइंड बना लो, तो इधर फोकस तो इधर डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इदां ही अगर y² इक्वल टू -4ax है पुत्र, तो हुण सोच के दसो फोकस कित्थे होएगा, दा इधरले बन्ने -a, 0 ते फोकस, इत्थे a, 0 ते डायरेक्ट्रिक्स दा फुट, तो आ लाइन डायरेक्ट्रिक्स होएगी दैट इज़ x इक्वल टू +a, ठीक है। सो अगर y² इक्वल टू +4ax है तो राइट हैंडेड, माइनस है तो लैफ्ट हैंडेड, और a बेटे 0 तो वड्डा लिख लो, a इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो हुण इहदे बारे फोकस कित्थे होएगा लिख ली, इहदे बारे इक्वेशन आया तो माइनस देखा तो माइंड पिक्चर बन गई यार लेफ्ट वाला है, तो फोकस इधर आ गया, ऑटोमेटिकली फोकस आ गया -a, 0। a बेटे पॉजिटिव है तो -a नैगेटिव आ जाएगा, जिमें मान लो a3 है तो -3 खब्बे बन्ने आएगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स कितना होएगा इहदा, x इक्वल टू +a इधरले बन्ने आ जाएगा, हाँ जी। उसके बाद एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही है, ठीक है, एक्सिस थोड़ी चेंज की लोग कर देते एक्सिस। सो एक्सिस बिल्कुल सेम है, एच कोई फर्क नहीं, y इक्वल टू 0, वर्टेक्स भी बिल्कुल सेम है 0, 0 ते, ठीक है। यदा मूँह इधर सी होता परले बने मूँह, वर्टेक्स भी 0, 0 ते सेगा, ठीक है। पंजवां होर किसी लेटेस्ट रेक्टम, सो आ लाइन लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन बदल जाएगी दैट इज़ x इक्वल टू -a, बट लेंथ सेम रहेगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज़ 4a बिकॉज ये पॉजिटिव है तो लेंथ सेम रहेगी। एक्सट्रीमिटीज़ कितने आने हैं, x -a है पुत्र, -a, +2a, -a, -2a, x कोऑर्डिनेट माइनस है, ठीक है, एंड ऊपर +2a आएगा, नीचे -2a। तो अगेन अगर a पता लग गया तो डाटा आ जाएगा, एक्सिस वर्टेक्स है सेम। सो इस करके इक्वेशन पर डिपेंड करता है, इक्वेशन ख्याल में देखनी है, y² इक्वल टू +4ax है तो राइट हैंडेड, माइनस है तो लैफ्ट हैंडेड। जिमें एग्जाम्पल देखो 2y² + 7x इक्वल टू 0, ठीक है। पहले तो प्रॉपर ही लिखिए, तो 2y² इक्वल टू -7x, y² दे कोफिशिएंट 1 होंदा इज इक्वल टू -7/2x, ठीक है। अच्छा हुण कंपेयर करिए, कंपेयर करन लगे ख्याल रखना
साइन ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ y ਸਕੁਆਇਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -4ax पर्पस ਤੇ ਕੀ ਹੈ a ਕੱਢਣਾ a ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ठीक है। तो ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ 4a is 7/2 या पूरा कोफिशिएंट -4 is -7/2 माइनस कट्टिया जाऊगा a आ गया 7/8 ठीक है। ਹੁਣ a आ गया तो फिर तुसी की करना हमेशा इक्वेशन जिवें मैं ऊपर समझाया देख के माइंड च तुहानू पैराबोला बन जाएगा ठीक है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस समथिंग है ਇਹਦਾ मतलब दिस विल बी लैफ्ट हैंडेड ठीक है। अद्धा काम तो उत्ते सॉल्व हो जाता लैफ्ट हैंड फोकस इत्थे किते आएगा फोकस कितना होएगा -a,0 इत्थे आएगा a,0 डायरेक्ट्रिक्स होएगा x इक्वल टू +a सो हाँ जी ए तुसी कढ़ लिया सो दा फोकस कितना होएगा पुत्र ਇਹਦਾ फोकस होगा -7/8,0 डायरेक्ट्रिक्स कितना होएगा एक लाइन इधर x इक्वल टू +7/8 ठीक है। एक्सिस तो x एक्सिस ही रहने है ना सो x एक्सिस होएगा x एक्सिस होएगा ठीक है। x एक्सिस इज द एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0 इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला वर्टेक्स बिल्कुल 0 0 थे ठीक है। होता है 0 0 ते पहला राइट हैंडेड सज्जे पासे मूव होंदा खब्बे पासे ठीक है। वर्टेक्स इज 0,0 and length of latest rectum is 4a that is 7/2 ठीक है। बस आ चीज़ का ख्याल रखना इक्वेशन वेखो साइन प्रॉपरली जज करो उसके बाद तुसी आ चार्ट ला के फोकस डायरेक्ट्रिक्स सारा कट सकते हो ठीक है। ये तो हो गए 2 राइट लैफ्ट वाले तो लास्ट लिख लीए हुण है ना फिर आप क्वेश्चन करते हैं होर then third is upwards parabola x ਤੇ y upwards ਆ ਵਾਲਾ ਸੋ h ਕੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਗਾ x एक्सिस ਤੇ ਜਿਹਦੇ x एक्सिस ਸੀਗੇ तो इक्वेशन सी y स्क्वायर इक्वल टू +4ax तो अगर मैंने y एक्सिस चाहिए तो की करिए x की जगह y रख दो y जगह x मतलब रोल चेंज करता तो सिंपली व्हाट जो आ वाला होगा वो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू +4ay ठीक है। बस गल खत्म सो अपवर्ड पैराबोला की जनरल इक्वेशन आ गई। तो हुण ये भी बिल्कुल इक्वेशन वेख के माइंड च बन जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या तो नहीं यार तुम कदों y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर अपवर्ड तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड होंदा है ठीक है। तो अपवर्ड है तो फोकस कितने होगा इत्थे किते हुण y एक्सिस ते फोकस है a,0 नहीं 0,a ठीक है। इत्थे नीचे डायरेक्ट्रिक्स का फुट होएगा नीचे पॉइंट किहड़ा आएगा 0,-a सो आ बनेगा डायरेक्ट्रिक्स ठीक है। नो आड़ी लाइन है दिस पैरेलल टू x एक्सिस यदि क्वेश्चन होएगी y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू -a लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस इक्वेशन इज y इक्वल टू समथिंग सो दैट्स इट। वर्टेक्स कितना 0 0 x इज y एक्सिस लेंथ 4 है 4 सब कुछ बन जाएगा। तो हुण इहदे वास्ते पहला फोकस that is 0,a again equation वेख के make the diagram in the mind and then you can easily calculate this directrix हाँ जी कितना है y इक्वल टू -a ठीक है। एक्सिस आ वाली लाइन y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 ठीक है। एंड वर्टेक्स सेम ओरिजिन ते 0,0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a LR इज इक्वल टू हाँ जी 4a एक्सट्रीमिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हो y कोऑर्डिनेट a रहेगा ठीक है और x इधर 2a प्लस थे 2a पिछे सो दैट विल बी +-2a बट स्कूल च नहीं पूछते होंगे बट स्टिल यू शुड नो ठीक है। एंड a ठीक है। एंड लास्ट तुसी खुद बनाओ वो किहड़ा होएगा डाउनवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay दैट विल बी डाउनवर्ड ठीक है। तो इहदा फोकस आएगा इत्थे 0, हाँ जी -a ते फोकस ऊपर 0,a ते आ पॉइंट आएगा जिहड़ा डायरेक्ट्रिक्स का फुट आ लाइन आएगी डायरेक्ट्रिक्स that is y equal to +a x is again y axis vertex again 0 0 length again 4a ठीक है।
सो वो तुसी इत्थे लिख लो फोकस इज़ 0, -a, डायरेक्ट्रिक्स इज़ y इक्वल टू +a, एक्सिस इज़ y एक्सिस और x इक्वल टू 0, वर्टेक्स इज़ 0 0, ठीक है ठीक है। तो उसके बाद होर की रह गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज़ 4a, ठीक है पुत्र। सो ये तुहानू डाटा याद होवे, राइट लैफ्ट अप डाउन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। लेट मी जस्ट वंस अगेन राइट दोस, दिस इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax राइट हैंडेड, ठीक है। फोकस इत्थे किते डायरेक्ट्रिक्स पिछे, दिस इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, फोकस इधर, डायरेक्ट्रिक्स इधर लाइन, फिर अपवर्ड्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। फोकस वाई एक्सिस ते इत्थे, डायरेक्ट्रिक्स नीचे एंड डाउनवर्ड्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, फोकस इत्थे, बाकी चीज़ां तुहानूं समझाती हैं, ठीक है। तो दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर दी ते वाई दी या वाई स्क्वायर दी एक्स दी, प्लस माइनस दसदा है राइट लैफ्ट या अप डाउन, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन फटाफट करते हैं। वो कहता इन्हां च ना पैराबोला दे फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स, एक्सिस पूछे। तो पहला तो आइडेंटिफाई करो, आ करते हैं कि पैराबोला किहो जिहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, हाँ जी किहो जिहा, डाउनवर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप है, डाउनवर्ड पैराबोला। सो पहले तो कंपेयर कर लो साइन दे नाल, सो देयरफॉर 4a इज़ 16, a इज़ इक्वल टू 4, a आ गया। हुण तुहानूं पता है डाउनवर्ड है तो सारी कहानी पता है, फोकस कितने होएगा इत्थे 0, -a ते, ठीक है। देयरफॉर फोकस इज़ 0, -a दी वैल्यू पुट कर दो 0, -4, डायरेक्ट्रिक्स आ पॉइंट होएगा 0, a, इट विल बी सम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू a, डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू a, दैट इज y इक्वल टू 4, ठीक है। वर्टेक्स इज 0, 0, ठीक है। एक्सिस इज y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज 4a, a 4 है, 16 आ जाएगा, बस गल खत्म, ठीक है। चलो एक का भी कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, हाँ जी कंपेयर कर लिए विद वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। नाउ बाय इक्वेशन इट इज़ अ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, देयरफॉर इहदे बराबर a इक्वल टू 2, सो लेफ्ट हैंड दा फोकस कितना होंदा है -a,0 ते, ठीक है। देयरफॉर फोकस इज़ -2, 0, डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगा, समझ आ रही गल बेटे। डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू +2, x इज x एक्सिस, वर्टेक्स 0, 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4 है, ठीक है। ऐसे बाकी भी कर लो, सौखे है तो सारे, है ना। फिर कहता हुण आ डाटा देता है, उतों पैराबोला की इक्वेशन पूछता है, पहला किहड़ा है, फोकस इज एट 6, 0, आ मैं कर रहा, फोकस इज एट 6, 0, डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -6, तो ठीक है। सो फोकस a, 0 ते डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, हाँ जी किहड़ा पैराबोला होएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू +4ax वाला। सो क्लियरली लिख दो कि नाउ एज फोकस इज ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -6, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज दिस, एंड a, 0 फोकस होंदा पुत्र और a तुहानू 6 देता है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6, सो हैंस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x, बस ठीक है। बस एक्सप्लेन कर देना कि जी जी कहानी है, ए वाला पैराबोला राइट हैंडेड है, तो ए की वैल्यू 6 है, तो इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर कहता फोकस इज 0, -3, 0, -3 इत्थे नीचे, डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सो तो क्लियर हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है।
सो इच भी इधर लिख दो क्लियरली, इट इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay एंड a इज़ 3, ठीक है। a की वैल्यू 3 है तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y, या थोड़ा एक्सप्लेन कर दो बस, ठीक है। कहना वर्टेक्स 0 0 फोकस 3 0, ये तो बहुत ही सौखे बेटे, तो कुछ भी नहीं है। वर्टेक्स 0 0 फोकस 3 0, तो पैराबोला हो गया राइट हैंडेड, दैट इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फोकस होंगे a, 0 तो a आ गया 3, इतने पुट कर दो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, फोकस 0 वर्टेक्स 0 0 नेक्स्ट पार्ट, एंड फोकस -2 0 लेफ्ट हैंड साइड से, तो ठीक है, इट इज़ अ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। सो इट इज़ जनरल इक्वेशन इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax एंड a दी वैल्यू 2 है, ठीक है, -a -2 a 2 आ गया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, ठीक है बेटे। सो दीज आर लाइक नाले ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो वर्टेक्स 0 0 ਤੇ पासिंग थ्रू 2,3 पैराबोला चो जा रहे एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस। हुण सोच के देखो एक्सिस एक्स एक्सिस वाला है, वर्टेक्स 0 0 वाला, तो इट इज़ राइट हैंडेड पैराबोला। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू +4ax। हुण वो कहंदा कि 2,3 चो पास कर रहा है, मतलब 2,3 पॉइंट यदि इक्वेशन नू सैटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू 2 तो y की 3, देयरफॉर 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 × a × 2, सो 9 इज़ इक्वल टू 8a, देयरफॉर a इज़ इक्वल टू 9/8। इत्थों a आ जाऊगा तुहाडे को, बस गल खत्म, a आ गया तो पैराबोला आ गया। देयरफॉर इक्वेशन इज़ y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 × 9/8 × x, सो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9/2x। समझाएगा? तो दैट्स इट। अगला की कहता है पैराबोला whose vertex is 0 0 passing through 5,2 and symmetric with respect to y axis, मतलब x is y axis है, सो एच पास कर रहा है तो अपवर्ड है ना, upward parabola, और vertex 0 0 x is y axis, so therefore the parabola satisfying these condition is x square equal to +4ay। 5 2 जो पास करे तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 इनू सैटिस्फाई करेगी, तो a आ गया 25/8, a की वैल्यू इत्थे रख दो, इक्वेशन आ गई पैराबोला 4 × 25/8 × y, आ थोड़ी इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा। वो अगे कहता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू +4ax वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अच्छा कहते कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब की है, एक वर्टेक्स इत्थे है, बाकी दो पैराबोला ते है। सर्टनली देखो इस एक कॉमन सेंस कि एक वर्टेक्स इत्थे बेटे, अगर एक पॉइंट आ वाला है तो दूजा पॉइंट क्योंकि इक्विलेटरल करनी है तो लेंथ बराबर होगा, बिल्कुल ये नीचे होवे, कोई गांह जाऊगा तो आ लेंथ बढ़ जाएगी, पिछे आएगा तो घट जाएगी। सो दीज 2 पॉइंट्स आर बिल्कुल जिन्ना ऊपर है उन्ना नीचे, ठीक है, पहली गल। तो फाइंड द लेंथ, लेंथ पूछी है, देखो हुण मैं करदा आ लेंथ नू एल मान लो, आ वाली साइड नू, क्योंकि इक्विलेटरल है पुत्र, टोटल एंगल कितना होगा 60, तो आ कितना हो जाएगा 30। तो मैं एवें करदा एल दी टर्म च आ लेंथ कितनी होगी इतों तक, दिस इज एल cos 30, दिस इज एल sin 30, ठीक है, एल cos थीटा तो एल sin थीटा, तो देयरफॉर आ लेंथ आ गई एल cos 30 इज एल × √3/2, और आ कितनी आ गई बेटे sin 30 हाफ होंदा, दिस इज l/2। सो लुक एट दिस, हुण आड़ा पॉइंट है पुत्र, ये कोआर्डीनेट आ गया, आ एक्स कोआर्डीनेट ते वाई, एक्स आ गया √3l/2 एंड वाई कोआर्डीनेट आ गया l/2, और ये कोआर्डीनेट ये पॉइंट किहदे ते लाई करदा है, पैराबोला ते।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y। ਸੋ ਪੁੱਟ दैट पॉइंट इन द पैराबोला l square by 4 is equal to 4ax रूट 3l by 2, ठीक है। सो हाँ l नॉन जीरो है, कटिया गया, l ही चाहिए ना, तो l कितना आ गया 4 to 8a रूट 3 आ लेंथ आ गई। ये मतलब अगर इक्वल ट्रायंगल इंस्क्राइब करेंगे जी लेंथ होएगी 8a रूट 3 आ भी 8a रूट 3, क्योंकि कई बार इन्हों ना किताबों चो डिस्टेंस फॉर्मूले ना करते, डिस्टेंस इक्वेट करके एल के बराबर, बट ईजी है, ठीक है। उदा भी तुम ट्राई करो, हो तो जाएगा, ठीक, बट आसान, ठीक है बेटे। फिर कहते द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स द पैराबोला दिस अपवर्ड पैराबोला, आ हो गया 0 0, ठीक है। एंड द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा खुद सोचो लेटेस्ट रेक्टम होंगे जो फोकस हो जाता है, तो पहला फोकस कर लिए 12y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 3, तो इतने आ जाएगा 0,3 पॉइंट, समझ रही गल बेटे। और आ हो गए लेटेस्ट रेक्टम, समझे गल, फोकस तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ लाइन लेटेस्ट रेक्टम होंगी है एक्सिस दे। क्वेश्चन कहता फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो वेरी सिंपल, कितना एरिया इज हाफ बेस आ लेंथ इनटू हाइट, दिस हाइट इज क्लियरली 3, और व्हाट इज दिस लेंथ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a इज 12, सो इतों लैके तक हाइट आ लेंथ 12 है, आ 3 है, therefore एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 18 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। गल समझ आ गई, ओके। लेट अस सी इफ वी हैव, अच्छा की कहता पुत्र कि एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। अच्छा यहो जिहड़े सवाल होंगे ना पुत्र वो बड़े आसान होंगे और उन्होंने कॉन्सैप्ट एक ही होंदा है, मैं तुहानूं हुणे समझाना। कहते एक आर्च है, ठीक है, इदां दी कोई आर्च होएगी जिहदे एक्सिस वर्टिकल है, ठीक है। जो उन्हें ना दिता होंदा एक्सिस वर्टिकल तुसीं जिहड़ा मर्जी ले लेंदे, ठीक है, भावें हॉरिजॉन्टल भावें वर्टिकल, उन्हें देता है एक्सिस वर्टिकल है एंड द आर्च इज 10 मीटर्स हाई। तो ज्योमेट्रिकली उन्हें की देता कि आ लेंथ देती है 10 एंड इट इज़ 5 मीटर वाइड एट बेस, आ होंदा बेस इत्थों लैके तक, सो आ लेंथ 5 है, ठीक है। सो टोटल अगर 5 है बेटे तो आ कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। डोंट कंसिडर के स्केल वाइज नहीं है कि 10 है तो उन्ना बनाया, बट सो आ 5/2 है तो 10 है। तो मुक्कदी गल इदां दे सवालों की होंदी है कि आ वाला पॉइंट देखो, ये कोआर्डीनेट साढ़े को आ गया एक्स कोआर्डीनेट तो आ वाई, ठीक है, कोआर्डीनेट ही होंदा ना पुत्रा। सो ये कोआर्डीनेट आ गए 5/2, 10, दिस इज द एक्स कोआर्डीनेट, दिस इज द वाई कोआर्डीनेट। और हुण देखो आ पैराबोला किहड़ा है, अपवर्ड है, so therefore we can say the equation of the parabola is x square equal to 4ay as per the diagram। जो ने क्या वर्टिकल एक्सिस है एनो सी 0 0 मान लिया, एनो y, ठीक है, एनो x, therefore the equation of this parabola is x square equal to 4ay। और जिदा ऑलरेडी ज्योमेट्री तो आ पॉइंट जिहड़ा है वो पैराबोला ते लाई करदा, ਇਹਦਾ मतलब ये पॉइंट ਇਹਦੀ इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करेगा, इतों तुहाडे को ए आ जाएगा, गल खत्म। यही होंदा हमेशा ज्योमेट्री दे देंगे लेंथ ब्रेड वट एवर, वो तो पहला पैराबोला देखो किहड़ा है, फिर पॉइंट पता चल गया, उन्होंने पुट करके ए आ जाएगा। सो एक्स तो वाई सैटिस्फाई करा दो क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व ते लाई करदा। सो देयरफॉर हाँ जी 5/2 द स्क्वायर 25/4 इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई कोऑर्डिनेट विच इज़ 10, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो दिस इज़ 2 5, इज दैट क्लियर। सो ए की वैल्यू आ गई या 4a की वैल्यू आ गई, 4a की वैल्यू कितनी आ गई 5/8, इत्थे पुट कर दो, समझे गल। सो इत्थों तुहाडे को की हुंदा है, तुहाडे कोल एक कर्व की इक्वेशन पूरी आ जाती है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस फुल आर्च इज
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8y। तो हुण तुसीं हमेशा वेखोगे जब इक्वेशन आ गई उसके बाद वो एक्स दे के या वाई पुछ लेगा या वाई दे के एक्स पुछ लेगा, बस आही होंदा हमेशा। सो हुण पुछदा की है, कहंदा हाउ वाइड इज इट, कितनी विड्थ है, कितना वाइड है, कद 2 मीटर्स फ्रॉम द वर्टेक्स, मतलब कहंदा इत्थों उपर नूं तुसीं 2 गए हो, ठीक है, क्योंकि जे आप हाइट 10 लैने तो विड्थ पूरी तुहाडी 5 है ना, दिस वाज टोटल 5 वैन हाइट इज़ 10। कहंदा जब हाइट 10 है तो उस मोमेंट ते विड्थ दसो, तो व्हाट डज दैट मीन, आ की है वाई। सो सानू कहंदा जी वाई कोआर्डीनेट जब 2 है उस मोमेंट ते अगर मैं एक्स कोआर्डीनेट लभ ला तो एक्स आ जाएगा, तो जिन्ना इधर है तो उन्ना इधर डबल वो विड्थ आ जाएगी। सो वाई 2 देता पुत्र, वाई 2 पुट करके आप एक्स लभ लीए। सो लेट अस पुट वाई देयर, वाई इज़ 2, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज़ 5/8 इंटू 2 5/4, एक्स आ गया √5/2 प्लस एंड माइनस। ये मतलब जब वाई कोऑर्डिनेट 2 है, 2 पॉइंट होने हैं, एक दा एक्स कोऑर्डिनेट होएगा 5/√5/2 इधर, एक इधर होएगा माइनस √5/2। सो देयरफॉर दिस इज़ √5/2। इधर लेंथ होना आपको चाहिए है, टोटल विड्थ कितनी होएगी 2 टाइम्स √5/2 दैट इज़ इक्वल टू √5, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल विड्थ पूछिए इत्थों लैके इत्थों तक, दैट इज़ √5, ठीक है। या इदा भी पूछ सकता सी कि जब इन्ना डिस्टेंस गए उस मोमेंट ते हाइट कितनी, ठीक है। सो एक्स दे के वाई पूछ लेना सी उन्हें, ठीक है बेटे। सो let us get to the next question। कहता पैराबोलिक रिफ्लेक्टर is 20 सेंटीमीटर in diameter, ठीक है। जिदा स्कूटर या कार दे अगे जिहड़ा हैडलाइट लगी होंदी ना, उहदे पिछे सिल्वरिंग करके वेखो ना रिफ्लेक्टर लगे होंदे। इफ यू सी होंदा ना जिदा इत्थे तुसी लाइट ग्लो करो, अगर लाइट बल्ब जगदा ना उहदे अगे तो दूर तक नहीं जाएगा, तो बेसिकली इत्थे सिल्वरिंग कीती होंदी है, उन्होंने रिफ्लेक्टर कहते। तो लाइट इत्थे हिट करके ना दैट गोज़ फॉरवर्ड, अगे जाके वो प्रोजेक्ट होंदी है, ठीक है। तो वो जो हैडलाइट के अंदर लगे होंगे ना, वो शेप होंदी है, वो कहता पैराबोलिक शेप है, ठीक है। तो आप इदा आ रिफ्लैक्टर ले लिया अपनी मर्जी ने यहो है ना, तो हुण आ एक्सिस ले लो, इत्थे वाई ले लो। कहता हुण जो रिफ्लैक्टर है बेटे वो तो इदा होएगा, इन्नी कोई शेप होएगी इन्नी। हुण आ जिहड़ा उहदा 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, इनू उहदा डायमीटर कहते होंगे इन्नी लेंथ नूं, ठीक है। दिस इज़ डायमीटर, दिस इज़ 20 टोटल, तो आ हो जाएगा 10। कहता 5 सेंटीमीटर डीप है, दिस इज़ 5, ठीक है। अच्छा दिस पॉइंट मे बी द फोकस और मे नॉट बी द फोकस डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री। इत्थे भी हो सकता इत्थे भी, बट आप मन्नांगे नहीं, आप ले लिया कि आ 5 है, आ 10 है। हुण दसो जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम, पैराबोला गिवन डायग्राम नूं देख के किहड़ा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। ओरिजिन है एक्सिस ते है, तो राइट हैंडेड पैराबोला तो आ हो गया। हुण आ वाला पॉइंट किहड़ा है 5,10, ठीक है। सो इसका मतलब 5,10 पॉइंट यदि इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू 5, वाई की 10, 100 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 5, ठीक है। तो थोड़े को कितना आ गया बेटे, ए आ गया 20, दैट इज़ 5, ए की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो ए आ गया तो थोड़े को पैराबोला आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टर इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। हुण की पूछदा है फाइंड इट्स फोकस, तो फोकस सीधा ही है a,0, सो 5,0 मतलब आ वाला पॉइंट इत्थे पैराबोला का फोकस होएगा, ठीक है। दैट इज़ 5,0, गल खत्म, ठीक है। तो दैट्स इट। तो इदा दे तुसीं ए कर लियो प्रॉब्लम सारे ना, बेसिक जी इन्फॉर्मेशन देती तुहानूं, तो उसके बाद नैक्सट क्लास में करा दूँगा इलिप्स ते हाइपरबोला, ठीक है।